Good afternoon, class 10th student. Today we will read our chapter number 2, नेल्सन मंडेला की जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम के लिए उनकी लंबी यात्रा। क्या है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। ठंड बहुत तेज है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस मतलब होता है प्रजाति। प्रजाति कैसे? उनके रंग से। ओके, तो अपार्थाइड मतलब रंग भेद। तो रंग भेद एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग अलग करता है, उनको समाज से अलग कर देता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries नेम्ड बिलो हैज जस्ट such a political system until वेरी रिसेंटली? क्या आप ये जो नीचे लिखे हुए 3 जो देश है इसमें किस प्रकार की राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक सिस्टम जो है वो हाल ही तक में जारी थी? ठीक है, आप बता सकते हैं, ये आपको सर्च आउट करना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मिस्टर जो मंडेला और उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन ही लगा दिया, पूरा लाइफ ही लगा दी उसमें। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल तक जेल में बिताने पड़े, वो 30 साल जेल में रहे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और लास्ट में क्या हुआ, 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। ओके, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और इस तरह से जो मंडेला है इस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ओके, सॉरी। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May. तो ये कह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा की इस अंश में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में कहते हैं, द इनॉग्रेशन के बारे में कहते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो ओकेशन क्या हो सकता है? तो चलिए देखते हैं BBC के 10 मई 1994 के इस समाचार पत्र में। तो ये समाचार पत्र तो हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये जो है चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। ठंड बहुत ज़्यादा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी, उसका जो सुबह का जो उदय हुआ, जो दिन का उदय हुआ, वो बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही क्लियर था। For the past few days, I had been presently besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मंडेला लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक, कैसे सुखपूर्वक, विशिष्ट जनों जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था जो कि इनॉग्रेशन पे आए हुए थे, ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी लास्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन समारोह साउथ अफ्रीका की भूमि पर इंटरनेशनल नेताओं का विशाल संगम होगा, यानी कि सारे लोग आएंगे, है ना। ऐसा वो ऑटोबायोग्राफी जब लिख रहे हैं ना, तब उन्होंने लिखा कि ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पे इस तरह से। The ceremonies took place in the lovely sandstone
amphitheater formed by the Union building in Pretoria. ओके, प्रिटोरिया एक जगह का नाम है, एक नगर का नाम है. तो उन्होंने ये लिखा अपनी बुक में कि ये जो सेरेमनी है ये कहाँ पे होगी. ये सेरेमनी का समारोह प्रिटोरिया जो कि सिटी है में यूनियन बिल्डिंग एक फॉर्मेट, एक संस्था है, उनके द्वारा बने हुए सैंड स्टोन के एम्फी थिएटर में होगी. एम्फी थिएटर मतलब रंगमंच पर होगी. ठीक है, एक रंगमंडल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठते हैं और बीच में ऐसे जगह, ये शायद इस तरह से होता है, यहाँ पे ऐसे लोग बैठते हैं और यहाँ पे जो भी शपथ ग्रहण समारोह होगा वो होता है. तो वहाँ पे ये होगा. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी. और अब तक तो ये क्या थी, ये जो सीट है ये जो वाइट लोग थे, यानी कि मतलब अफ्रीका में ज़्यादा का ब्लैक है ना, ब्लैक वाइट थे. जब अमेरिकी लोग आ गए थे ब्रिटिश, तो इन लोगों को जो चीज़ें थी ना इनकी, वो उनसे छीन ली गई. तो वो जो कुर्सी थी अब तक क्या थी, वाइट लोगों की थी. ठीक है, तो ये कह रहा है वाइट सुप्रीमेसी थी वो, जब वो सीट जो थी. एंड नाउ इट वॉज साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और अब ये सीट दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों की और राष्ट्रीयों की इंद्रधनुष सभा का स्थल थी. क्यों बोला, क्योंकि सब जगह से आएंगे ना लोग, जब सब जगह से लोग आएंगे तो इसको ऐसा बोला कि इंद्रधनुषी रंग, क्योंकि सब तरह के लोग होंगे. ठीक है, काले गोरे नीले पीले सारे के सारे उसमें होंगे. फिर आगे वो लिखते हैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जीनानी. उन्होंने कहा कि उस पतझड़ के सुहाने दिन में मेरी पुत्री जीनानी मेरे साथ थी. ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब मंच. ठीक है, पोडियम मीन्स मंच. ऑन द पोडियम मिस्टर क्या नाम है इनका, डी क्लार्क was the first sworn in the second deputy president. सबसे पहले पोडियम पे कौन आए, मंच पर पहले श्रीमान डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. Then Thombeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद मिस्टर थॉम्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई. When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of a republic and its people. और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान के पालन करने और इसे बनाए रखने की तथा गणराज्य व इसके लोगों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली. मैंने क्या कहा फिर उन्होंने, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड. और यहाँ पे सारे जो मेहमान वो देख रहे थे और मैंने विश्व को कहा, मैंने वर्ड को कहा. आई सेड, क्या कहा उन्होंने, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope of newborn liberty. उन्होंने कहा, मैंने कहा, हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से हैं और ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है हमारी, जो अभी अभी हमको मिली है ना, गरिमा को, यानी कि नवजात, इसको न्यू बॉर्न लिबर्टी इसलिए बोला क्योंकि उनको अभी अभी मिली है ना. ठीक है, तो हमारी जो न्यू बॉर्न लिबर्टी की गरिमा और आशा हमको प्रदान कर रहे हैं, यानी कि हमें इससे क्या मिल रही है, उम्मीद मिल रही है. हमने पहली बार इसको अचीव किया है, बहुत लड़ाई लड़ी है इसके लिए. ठीक है, और बहुत किस्से भी हैं ऐसे, आप सुनेंगे अपार्थित नीति के अकॉर्डिंग. जैसे रोज़ा पाक की एक कहानी है, वो आप लोगों को सबको पता होगी. चलिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ an extraordinary human disaster that lasted too long.
must be born a society of which all humanity will be proud. फिर वो आगे कहते हैं, एक असाधारण मानवीय महापति जो बहुत ही लंबी चली महाविपत्ति सॉरी महाविपत्ति मतलब ये विपत्ति ही थी उनके लिए कि उनको हर चीज़ से अलग रखा जाता था। तो कह रहे हैं ये जो मानवीय महाविपत्ति थी, जो ह्यूमन डिजास्टर था, वो बहुत ही लंबी चली और उसके अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए था जिस पर कि सारी मानवता को प्राउड फील हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. फिर आगे वो कहते हैं कि हम सारे लोग, हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं करते, हम लोग सारे के सारे क्या थे, प्रिविलेज थे, बहिष्कृत थे, हमको कोई पूछता नहीं था, है ना। तो कहते हैं वो मतलब इतना तो डिटेल आपको बताया जा रहा, लेकिन वो सिंपल ही बोले थे, ठीक है, बहिष्कृत थे, ठीक है, जो आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों का मेजबान बनने का दुर्लभ हमको अधिकार मिला है। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what it, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. फिर वो आगे कहते हैं कि हम अपने इन सभी जो विशिष्ट हमारे जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, अपने देश के लोगों के आखिरकार, ठीक है, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए मिली हुई एक साझी जीत में साथ देने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सारे लोग क्या करने आए हैं, उनको बधाई देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि हम सबको धन्यवाद देते हैं। We have at last achieved the political emancipation. We pledged ourselves to liberty all our people from the continued bonds of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. फिर वो कहते हैं कि हमने अंततः अपनी राजनीतिक अधिकार संपन्नता प्राप्त कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एमेंसिपेशन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से मुक्ति पाना है ना, क्या है, मुक्ति पाना। और मुक्ति पाने से क्या होगा, हम कोई चीज़ हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा हमने अपनी राजनीतिक अधिकार जो संपन्नता है हमने प्राप्त कर ली है। हम अपने सभी लोगों को लगातार जो है वो गरीबी के बंधन से मुक्त करेंगे, वंचितता से, दुखों से, और जो ये लिंग डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं और अन्य जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उनको मुक्त करने की हम शपथ लेते हैं। तो आज इन्होंने ये शपथ ली, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अभी कह रहे कभी नहीं और ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि सुंदर भूमि का एक दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी, यानी कि हमारे ही लोग हमारा दमन करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस द ह्यूमन अचीवमेंट। फिर वो कहते हैं इतने गौरवशाली मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी अस्त नहीं होगा और हमारे अब देश में ऐसा नहीं होगा। लेट्स फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, स्वतंत्रता का शासन करने दें, स्वतंत्रता को शासन करने दें, सब लोग अच्छे से जिएं और हे ईश्वर आप अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। तो ऐसा उन्होंने कहा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jet. यहाँ पे एक्सपेक्टर एरे का मतलब है इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलर एंड अट्रैक्टिव। ऊपर जो जेट वो जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
अभी पढ़ते हैं, चलिए इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहे कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर आकाश की ओर उठाई। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे वो जेट विमान होते हैं ना, जो ऐसे फूल बरसाते हुए जाते हैं या अपनी कलाबाजियाँ करते हुए जाते हैं, फिर रंग बिखेरते हुए जाते हैं, तो ऐसा ही वहाँ भी हुआ। तो कह रहे जैसे हमने आंखें ऊपर उठाई तो एक बहुत ही सुंदर पंक्ति में व्यू रचना में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों के जो हेलीकॉप्टर थे और जो सेना वाहक जो हवाई जहाज थे, उन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर्स एंड द ट्रूप कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो वो हवाई जो सेना वाहक थे, वो उन्होंने हवाई जहाजों ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूरी तरह से सटीक रचना में गर्जना की। ओके, इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स प्रीसीजन, ठीक, मिलिट्री फोर्स। फिर उन्होंने कहा कि ये केवल एक सटीक परिशुद्धता और सैन्य बल का ही प्रदर्शन नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये कह रहे केवल भाई जब भी दूसरी सरकार बनती थी तब भी वो था, लेकिन उनकी इस बार की जो गर्जना है ना, मतलब सबके दिल को छू गई। तो उन्होंने कहा ये केवल एक परिशुद्ध और सैन्य बल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति एक नई सरकार जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति भी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन था। इतना अच्छा उन्होंने किया था। Only moment before, the highest generals of South Africa Defence Force and the police, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, salute me and please their loyalty। देखो, पहले तो उनको कोई पूछता नहीं था ना, अब क्या हुआ, फिर कह रहे हैं कुछ क्षण पूर्व ही, ठीक है, मतलब कह रहे हैं ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ क्षण पहले की, मतलब कुछ क्षण पूर्व, मतलब अभी अभी, ठीक है, अभी की बात है। तो दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, है ना, पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनके बीते दिनों से फीते जो रिबन और पदकों से सुसज्जित थे, मुझे सैल्यूट किया, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी निष्ठा की शपथ ली, अपनी निष्ठा की शपथ ली। और मैं भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं था कि बहुत वर्ष पूर्व की बात नहीं है, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे। It was sorry, यहाँ से पढ़ते हैं। It was not unmindful for the fact not so many years before। ये कह रहे हैं कि केवल अभी कुछ बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है। They would not have saluted but arrest me, कि वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि वो मुझे गिरफ्तार करते थे। यही वो लोग हैं जो मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे। Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trailer of the black, red, green, blue and the gold of the new South African flag। अब ये शेरन ऑफ इम्पाला क्या है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, ऐसे कुछ बनाते हैं निशान, वो जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह जाते हैं उसमें से इस तरह से लाइनिंग वगैरह होती है, तो धुएं छोड़ते हैं अलग अलग रंगों के, तो वो वी की आकृति में उन्होंने छोड़े। तो ये क्या था, एक नया झंडा था अफ्रीका का। फिर वो लास्ट में कहते हैं फाइनली, मतलब अंत में इम्फाला जेट विमानों को दक्षिणी अफ्रीका के नए झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुआं के जो रेखा चिन्ह थे, जो मतलब ऐसे छोड़ते हुए जाते ना, तो वो वी की आकृति में उन्होंने छोड़े। आकृति कैसी बनी, वी की आकृति बन गई। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। अच्छा, ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे दो राष्ट्रीय गान गाए गए थे
जाने के कारण ये दिन मेरे लिए और भी सिंबलाइज्ड हो गया, मेरे लिए प्रतीक बन गया, मेरे लिए ये दिन हमेशा याद रहेगा। तो गाने कितने हुए, सॉरी राष्ट्रीय गान कितने हुए, 2 राष्ट्रीय गान। ठीक है, एक तो जो गोरे लोगों का था, यानी जो पहले जो श्वेत लोग थे उनका था, तो देखते हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग निक्सी सिकेलही अफ्रीका, इफ्रीका। ठीक है, ये लोग कौन गाते थे, ये गोरे लोग गाते थे। एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक लोगों ने क्या गाया, डाई स्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और ये पुराना राष्ट्रीय गान था। तो कहते हैं कि ये जो 2 राष्ट्रीय गान उस दिन गाए गए और ये दिन मेरे लिए बहुत ही एक प्रतीक का दिन बन गया। गोरे लोगों का नक्सई सिकले लही अफ्रीका गाते हुए देखने से कालों का गणराज्य का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्टेम गाते हुए देखने से, यानी कि 2 राष्ट्रीय गान उस दिन गाए गए। Although that they neither group knew lyrics of anthem they once despised, they would soon know the word by heart. वो कह रहे हैं कि ऑल दो, यानी कि यद्यपि उस दिन कोई सा भी समूह का राष्ट्रीय गान के शब्दों को नहीं जानता था, जिससे वे सभी घृणा करते थे। ठीक है, मतलब जो पुराना जो राष्ट्रीय गान था उनका वो नहीं गाते थे, और जो श्वेत लोग थे ना, मतलब जो वाइट लोग थे, उन्होंने अपना ही एक अलग से एंथम बनाया। लेकिन उस दिन वो दोनों एंथम गाए गए जिसका मतलब वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इसके जो शब्दों को था अपने दिल में बैठा लिया, बाय हार्ट उन्होंने गाया, सब ने ही गाया। किसी ने ये नहीं कहा मैं नहीं गाऊंगा, तो सब ने उसको गाया। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेलहम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। ठीक है, in the first decade of the 20th century, a few later after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth, तो वो कह रहे मैं अभिभूत था 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयानक एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों के बाद मेरे अपने जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था। The white-skinned people of the South Africa passed up their difference and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. ठीक है, क्या किया था लोगों ने। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरे अपने जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों ने अपने आपसी मतभेद दूर कर लिए और अपनी ही भूमि के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध प्रजाति प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। ऐसा किया था उन्होंने। द स्ट्रक्चर द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जो उन्होंने ढांचा तैयार किया उससे सर्वाधिक कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का निरूपण कर दिया। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been, और फिर वो कह रहे हैं कि अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में ये व्यवस्था हमेशा के लिए उलट कर दी गई थी और ऐसी व्यवस्था की प्रतिस्थापना की गई थी जो सभी लोगों के अधिकारों, शत्रुता को, उनकी चमड़ी के रंग को ध्यान में रखे बगैर मान्यता देती थी। यानी कि पहले तो क्या था चमड़ी के उस पर था, अब बोले कि नहीं, अब सबको अधिकार जो है समान मिलेंगे। ओके, ओवरटर्न forever the replaced by the that recognize the rights and the freedom all people regardless of color of their skin। ये हो गया हमारा आंसर। अब उसके बाद क्या है, फिर वो आगे कहते हैं that day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। कहते हैं ये दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के द्वारा आया है, मतलब कई लोगों ने इसमें बलिदान कर दिया। People those suffering and courage can be counted or
रिपीटेड। वो कह रहे लोग जिनके दुख और साहस को कभी गिना नहीं जा सकता, पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव एंड सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मतलब उनसे पहले भी कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कोशिश की पर हुआ नहीं, तो कह रहे उनका उनके बलिदान को ना तो गिना जा सकता है ना उनका कुछ भुगतान किया जा सकता है। कह रहे मैंने उस दिन महसूस किया जैसा मैंने बहुत दिनों अन्य दिनों पर किया था कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रीय भक्तों का साधारण कुल योग हूँ जो मुझसे पूर्व जा चुके थे, यानी कि जो शहीद हो चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me। और वो अब पुनः मुझसे ही और वो पूरी जो लंबी और जो बड़ी जो रेखा थी समाप्त हो गई थी, वो अब मुझसे ही आरंभ हो चुकी थी, यानी कि मेरे अंदर भी ये चीज़ आई कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी what their sacrifice had vowed। सॉरी रॉट है ना, इसको रॉट बोलेंगे, रॉट। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वो भी ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ, उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ वो भी नहीं देख पाए उस चीज़ को, क्योंकि चले गए, मर गए बेचारे। The policy of apartheid created the deep and the lasting wound in my country and my people। अगर ये रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे लोगों में एक गहन और स्थायी घाव सृजित कर दिया, एक घाव बन गया, एक वाउंड बन गया। मतलब हम कुछ अपने मन से कर ही नहीं पाते थे हमारे ही देश में। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt। फिर वो आगे कहते हैं उस घाव को भरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे। आगे बता रहे ना कि लगेंगे क्योंकि अभी अभी हमको मिली है आज़ादी, तो हमको अनेक वर्ष लगेंगे। बट द डिकेड ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and what that it produced the Oliver Thoms and Walter Sisulu and the Chief Luthil, Yusuf Zadu, Bam Fisher, Robert Sabuke। पहले इसको पढ़ लेते हैं वापस, ठीक है। तो कह रहे ये जो घाव है इसको भरने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर वो कह रहे हैं लेकिन जो कई डेकेड से कई दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े, ठीक है। और वो हमारे लिए क्या थे, जिनने हमारे समय के बहुत से जो जैसे ये इन्होंने नाम बताया, फिर ओलिवर थैम्बो, वॉल्टर सिसुल, चीफ लुथिल, यूसुफ जैडू, बैम फिशर, रॉबर्ट साविके, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इतने पैदा किए, इतने साधारण साहसी लोग थे, असाधारण लोग थे ये लोग। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। वो इतने साधारण, बुद्धिमान और उदारता के व्यक्ति थे कि उन जैसे शायद कभी ना जाने जाएं, यानी जो कभी पैदा ही ना हो, ऐसे लोग थे ये। परहैप्स it requires such a depth of oppression to create such height of character। कहते हैं लेकिन शायद इतने ऊंचे व्यक्ति पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है। My country is rich in the minerals
and gems that lie beneath its soil. वो कह रहा है मेरा जो देश है वो खनिजों से और जेम से भरा हुआ है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं. अफ्रीका में है ना सोने के खाने. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसके लोगों की इसके लोग ही इसकी उत्कृष्ट जनसंपदा हैं. यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, जो परिशुद्ध हीरों से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं. किसके? साउथ अफ्रीका के लोग. और इट इज़ अ फॉर्म दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. और कहते हैं इस संघर्ष में ये भी साथी ही हैं जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा, जिन्होंने मुझे सिखाया. टाइम एंड अगेन, बारंबार यानी कि बार बार. आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क दैट गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. वो कह रहे हैं बारंबार मैंने पुरुषों और महिला को एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जान को देते हुए देखा. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing in the strength and resilience that defies the imagination. फिर वो आगे कहते हैं मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इसका समानता करने की शक्ति दिखाते हुए जो कि अकल्पनीय है. I learned that courage was not the absence of fear. और मैंने ये सीखा साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं होता है, बट ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पे जीत पाना होता है. ठीक है, ये वहाँ के लोग भी बुरी कोशिश कर रहे थे उस चीज़ के लिए. बट ही हु कॉन्क्योर दैट फियर, बल्कि वह जो डर को जीत लेता है. ठीक है, वो जो कि डर को जीत लेता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. वो कहते हैं कोई भी दूसरे व्यक्ति की चमड़ी के रंग के कारण या उसके बैकग्राउंड के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए. इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीखेंगे, नफरत करना सीखेंगे, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट. और कहते हैं क्योंकि प्रेम मानव के दिल में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधियों के. इवन इन द ग्रीमियस टाइम इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड. उन्होंने कहा यहाँ तक कि जब हम लोग जेल में थे तो जेल के समय गंभीर समस्या में जब मेरे साथी और मुझको हमारी यातना सहन करने के लिए सीमा तक की यातनाएं दी जाती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा यातना दी जाती थी, उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार को संभवतः कुछ पल के लिए उसमें मैंने मानवता की झलक देखी थी. परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ ही पल के लिए मैंने, मतलब बहुत सारे गार्ड होते हैं ना, पुलिस होते हैं, लेकिन कहीं ना किसी को दया आ जाती है अगर ज़्यादा मार देते तो फिर वो. बट इट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going. Man's goodness in a flame that can be hidden but never extinguished. तो कह रहे बस तभी मैं ये आश्वस्त हो गया था कि मैंने अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए प्राप्त था कि मनुष्य की अच्छाई वो ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ, वो कह रहे हैं जीवन में, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people.
हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कहते जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को दो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। और उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इन अ सिविल एंड द ह्यूमन सोसाइटी। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. और फिर वो कह रहे हैं कि एक सभ्य और एक मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा करने के योग्य है अपने स्वयं के रुझानों और योग्यता के अनुसार। यानी कि सबको अपने अपने कर्तव्य को याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो कंट्री है, it was almost impossible for a man of my birth and the color to fulfill both of those obligation। लेकिन वो कह रहे हैं कि दक्षिणी अफ्रीका जैसे राष्ट्रों में मेरे जन्म और रंग के एक व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्य को पूरा करना लगभग असंभव था। ठीक है, असंभव इसलिए था क्योंकि इन लोगों को अधिकार नहीं थे ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अब कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता है उसे दंडित किया जाता है और अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल फॉर inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight extincts of scarcity and रिबेलियन मतलब विद्रोह। ठीक है, तो क्या जब अलग थलग कर दिया जाता है तो क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया गया और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया। फिर वो रहस्य और विद्रोह का एक संध्याकालीन अस्तित्व जैसा था। आई फाउंड I did not in the beginning choose to place my people above my family। कह रहे मैंने आरंभ में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने के लिए नहीं चुना था। But in attempting to serve my people, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने में I found, मैंने पाया that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। तो मैंने पाया मुझे एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह और पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया, क्योंकि उनको क्या क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था ना। तो कह रहे मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। वो कह रहा है मुझे स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर जन्म नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से। डैट आई कुड नो, ठीक है, हर तरीके से स्वतंत्र था और मैं ये जानता था। फ्री रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। झरनों में तैरने के लिए मैं आज़ाद था। डैट रन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव के आसपास बहते थे।
free to roast meals under the star and the ride the board back to slow moving bowls। और मैं अपने तारों के नीचे जो अनाज खाने के लिए था, उनको भुट्टो को भूनने के लिए स्वतंत्र था, आज़ाद था, और धीमी गति से चलते हुए बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abide my custom of my tribes। फिर वह कहते हैं, जब तक मैंने अपने पापा की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजातियों की परंपराओं का पालन किया, I was not troubled by the law of man or God। तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। ठीक है, चल रहा था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। कह रहे यह केवल तब था जब मैंने जाना, ये मैंने शुरू किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी, ये तो इल्यूशन था, मतलब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। और जब मैं एक युवा हुआ तो मैंने खोजा कि मेरी जो आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it। तब मैंने इसके लिए भूखा रहना शुरू किया। At first as a student, और जब मैं एक स्टूडेंट था। I wanted freedom only myself। मैंने ये केवल जो आज़ादी थी अपने लिए चाहिए। The transitory freedom to being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। तो ये जो छोटी सी स्वतंत्रताएं थी, जैसे रात में बाहर ठहरने के लिए योग्य होना, पढ़ने के लिए जो कुछ भी अच्छा लगे, और जाने का जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ का मैं अपने हिसाब से मैं चूज़ कर सकूँ। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for a basic and honorable freedom to achieve my potential, of earning my keep, for marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। तो ये कह रहे फिर बाद में मैंने जॉनबर्ग में एक युवा के रूप में अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए मूलभूत और गरिमापूर्ण स्वतंत्रता की, मेरे मतलब जब मुझे अपना जीवन चलाना था तो उसके लिए मैंने कमाने की और फिर शादी करने की और परिवार रखने की आज़ादी की कामना की, एक कानूनपूर्ण जीवन की बाधा न डालने की स्वतंत्रता की। मैंने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कानून को बाधा डाले, तो बस ये चीज़ ठीक है, इतनी आज़ादी बहुत है, और क्या। But then I slowly saw that not only was I not free। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन जो मेरे भाई बहन थे वो भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। कह रहा फिर मैंने ये देखा कि ठीक है, शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये जो था, जो आज़ादी, केवल ये मेरे भाई बहन स्वतंत्र नहीं थे, और मैंने ये देखा कि मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसे कम किया गया, बल्कि उन सभी की आज़ादी को भी कम किया गया, वो भी सब मेरे जैसे ही थे। That is when I joined the African National Congress। और फिर मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। And it is when the hunger of my own freedom become greater hunger for the freedom। और फिर मैंने अपनी जो आज़ादी की तीव्र इच्छा की, अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। मतलब मैं अपने लिए आज़ाद नहीं होऊंगा, मैं अपने जो लोग हैं मेरे, इनको भी मैं आज़ाद करवाऊंगा। It was this desire for freedom for my people to live their lives with dignity and the self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into the bold one that drove a law-abiding
eternally to become a criminal that turned a family loving husband into the man without a home that forced a life loving man to live a like monk. Okay. अब क्या हुआ, अब उन्होंने देखा कि भाई ये सारे लोग हैं, ये तो आज़ाद हैं नहीं, तो फिर इन्होंने कहा कि अब ये मेरी इच्छा हो गई कि मैं सबको आज़ाद करवाना। फिर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लोग अपना जीवन गरिमा के साथ जिए। ठीक है, मेरी इच्छा है कि अपना लोग कैसे जिए, गरिमा के साथ जिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए अपना जीवन। ठीक है, और ये जो इच्छा थी इसने मुझे जोश से भर दिया, जिसमें एक भयाक्रांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया। ठीक है, एक मतलब जो डरा हुआ था ना, डरा हुआ जो था उसको किस में बदल दिया, एक साहसी में। मतलब मुझ में साहस आ गया उनको देख के। हाँ, और जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को अपराधी बनने दिया। अब अपराधी हुए उनकी नज़र में, जो श्वेत लोग थे, जो वाइट वाले लोग थे, उनकी नज़र में क्या हो गए, ये अपराधी हो गए। मतलब ये देखिए, ये सारी चीज़ें मानते थे, लॉ अबाइडिंग थे, कानून को मानते थे, लेकिन अपराधी बना दिया उन्होंने। ठीक है, एक जिसने एक परिवार प्रेमी पति को, अब उनको भाई शादी हो चुकी थी, पति थे, अच्छे पति थे, उनको क्या क्या विदाउट ए होम, बेघर कर दिया, बिना घर का कर दिया। जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को सन्यासी जैसे जीवन बिताने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। ठीक है, आई एम no more virtuous for self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. फिर वो कह रहे हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणी आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये पाया कि यहाँ तक कि किंचित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सका जिसकी मुझे आज्ञा दी गई, क्योंकि मैंने ये जाना था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे ठीक है, आज़ादी थी, मैं पढ़ा लिखा, सब कुछ हुआ, शादी वादी हुई, लेकिन वो आज़ादी नहीं थी और मुझे भी नहीं थी, और मेरे जो लोग हैं उनको भी आज़ादी नहीं थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, जो आज़ादी थी वो कैसी थी, इनडिवाइजेबल थी, अविभाज्य थी, अनडिवाइजेबल थे। द चैन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल देम, और मेरे लोगों में से किसी एक पर बेड़ियाँ उन सब बेड़ियों के समान थी। यानी और मेरे सभी लोग, और मैं ये, ठीक है, अगर मान लो कह रहा है कि अगर एक को तकलीफ होती तो मुझे भी तकलीफ होती थी। द चैन ऑफ ऑन माई पीपल वर द चैन ऑन मी, और अगर किसी को तकलीफ हुई तो मुझे भी तकलीफ होती थी। आगे बढ़ते हैं। आई न्यू दैट द oppressor must be I liberty just as surely as oppressed. ठीक है, आई न्यू, मैं ये जानता था, क्या जानते थे, कि जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, ठीक है, आई न्यू डैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबर्टी, जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनता है, जस्ट एज श्योरली एज अप्रोज्ड। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो घृणा का कैदी हो जाता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम एट द प्रिजन और हार्ट, ही इज द लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिसी। तो फिर वो क्या करता है, उसको फिर ताले में बंद होना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ताले में बंद होना पड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। एंड द नैरो माइंडनेस, और नैरो माइंडेड्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, नैरो माइंड हो जाते हैं, अब जिनके संकीर्ण दिमाग वाले होते हैं। आई एम नॉट रियली फ्री, आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, और ठीक वैसे ही मैं स्वतंत्र नहीं होता कि मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री when my freedom is taken from me, I oppressed and the oppressor like the robbed their humanity. फिर वो कह रहे पीड़ित और अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, आई न्यू से, ठीक है, एक बार यहाँ से फिर से कर लेते हैं हम लोग। आई न्यू डैट द अप्रेशर I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि उत्पीड़क को भी उतनी स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि उत्पीड़ित को, ठीक है, यानी कि जो उत्पीड़न करने वाला है उसको भी उतनी स्वतंत्रता चाहिए जितने की जिसका कि वो हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उतनी स्वतंत्रता चाहिए। ए मैन हु टेक अवे अनादर मैन इज फ्रीडम इज प्रिजनर और हर्टेड। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का कैदी है। किसका कैदी? घृणा का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिविलेजेस। तो वो पूर्वाग्रह और संकीर्ण सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली सॉरी नैरो माइंडेड, ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं, मतलब वो वास्तव स्वतंत्र नहीं है। इफ आई नॉट फ्री व्हेन आई फ्रीडम इज टेकन फॉर मी। जब तक मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ। ठीक वैसे ही मैं स्वतंत्र नहीं होता जब मुझसे मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। और इस तरह से पीड़ित और अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। इट मीन्स ये जो आज़ादी है ये सबको प्यारी है, केवल एक के आज़ाद होने से नहीं होता है। तो हमारे जो मंडेला जी हैं इन्होंने अपने देश के लिए 30 सालों तक कड़ा संघर्ष किया और अंत में इनका देश आज़ाद हुआ। और ये एक इनकी कहानी थी और इसको आप लोग और अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे इन्होंने और कितना संघर्ष किया अपने लिए, अपने देश के लिए। पढ़े लिखे थे, शादी हो गई थी, चाहते तो करते थे लेकिन इनको वैसा जीवन जीने को नहीं मिला जैसा कि ये चाहते थे। और उसके बाद ये अपने देश के लिए क्या, जिसमें सब लोग शांति से अच्छे से रहने लगे और अफ्रीका भी अब एक बहुत अच्छा देश है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में।